जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक क्वेश्चन हमें मिला है, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं कि ये 2021 का क्वेश्चन गेट में बड़ा ये अच्छा तरीके का क्वेश्चन सेट किया गया था। क्या था देखते हैं कि लेट r इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अच्छा एक्स यहाँ डिफाइंड है कि 0 से 1 के बीच में है और y की जो वैल्यू डिफाइंड है -11 पाई टू 11 पाई है एंड टाउ भी पॉजिटिव ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ आर। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो सबको पता है पॉजिटिव ओरिएंटेड बाउंड्री। व्हाट इज द बाउंड्री, मतलब कि ये जो एरिया जो बनाएगी उस एरिया को ही हम यहाँ बाउंड्री कह रहे हैं। दिस इज द बाउंड्री। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/2 पाई ई रेज टू द पावर जेड अपॉन ई रेज टू द पावर जेड -2 dz इज इक्वल टू आर। शायद ये न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा जैसा मुझे प्रोवाइड किया गया, बट ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तो आया नहीं है कि इसको देखा जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या है, बट अगर यही क्वेश्चंस अगर भेजा गया, अगर यही है, चलते हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअल्स में गेट वालों ने इस बात बनाया था ना, ये इस एक आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल पे हम बात की गई है। प्रिंसिपल वो होता है कि अगर कोई फंक्शन हमारा किसी रीजन्स में अगर वो गामा है एफ डैश जेड अपान एफ ऑफ जेड डी जेड हो, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा कैपिटल एन माइनस कैपिटल पी। कैपिटल एन में जहाँ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एन? कैपिटल एन जो होता है नंबर ऑफ द जीरोस इनसाइड द गामा। ये जो मेरा रीजन्स है, जो मेरा डोमेन्स है इसमें, और विथ मल्टीप्लिसिटी, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। हो सकता है कि जैसे x -2 स्क्वायर हो, तो मीनिंग की हो गई कि वहां 2 जीरो हो जाएंगे। x -2 रेज टू द पावर अगर 6 है तो इसकी मीनिंग जो जीरोज होगी 2 पर 6 वैल्यूज देगी, तो 6 बार हम काउंटिंग करेंगे, तो उसको हम लोग काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो यानी जो है नंबर ऑफ जीरोज विथ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। और p जो है उस बाउंड्री और उस रीजन के अंदर जो लाई करने वाले मेरे पोल्स हैं, उन पोल्स की संख्या है, और उस पे क्वेश्चंस को बनाया गया था। तो देखा जाए यहाँ एफ ऑफ जेड अगर मैं पिकअप करूं, दिस इज द एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस ई रेज टू द पावर जेड -2, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेफिनेटली ई रेज टू द पावर जेड, हेंस दिस फॉर्म का है ये। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यूजिंग दिस प्रिंसिपल? तो 1/2 पाई आयोटा, दिस इज द टाउ ई रेज टू द पावर जेड अपॉन ई रेज टू द पावर जेड -2 डी जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा इंटू कैपिटल एन माइनस कैपिटल पी। मतलब सम ऑफ द ऑल जीरोस विथ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी माइनस सम ऑफ ऑल पोल्स विथ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ऑल दिस लाइज इन दिस रीजन। तो फिर ये 2 पाई कैंसिल एंड इज इक्वल टू एन माइनस पी। बस मुझे ये निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने मेरे जो होते हैं पोल्स हैं और कितने मेरे जो है जीरोज लाई कर रहे हैं यहाँ। तो अगर हम लोग जीरोज की बात अगर करें, दिस से अगर इसकी एनालिसिस करें, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड -2। अच्छा, एक बात है हम और कहना चाहेंगे लिसनर्स को, इस क्वेश्चन को लगाने के पहले, कि जब भी कभी बाउंड्री रीजन और डोमेन इस टाइप का डिफाइंड हो, जैसे एक्स वाई प्लेन का दिया हो, जनरली वो क्वेश्चंस क्या देते हैं, वो गामा जेड मतलब जेड के टर्म्स में देते हैं। बट यहाँ जेड के टर्म से बाउंड्री या रीजन आपका डिफाइंड नहीं किया है गेट वालों ने, वो एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइंड किया हुआ है। तो जब भी एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड होती है ना, तो जनरली वो हमारा रेक्टेंगल बनता है, आर स्क्वायर बनता है। बहरा चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू अब n - p की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और नंबर्स ऑफ द पोल्स कितने हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द जीरोस एंड पोल। तो पहले इसका थोड़ा हम लोग एक रफ स्केच आइडिया डेवलप करते हैं कि जो रीजन आर यहाँ डिफाइंड है, व्हाट इज द रीजन। तो अक्सर मैं नाम इनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का घर देता रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन आर्गुमेंटेड। ये हो गया x, दिस इज द x डैश, y एंड y डैश, दिस इज द इमेजिनरी एंड दिस इज द रियल एक्सिस, सबको पता है। अच्छा, 0 लेस देन x लेस देन 1, तो 0 तो काउंट नहीं है, 1 ये बाउंड्री मेरी हो गई, दिस x इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या है कि y की वैल्यू -11 पाई है, तो कहीं 11 पाई का नामकरण संस्कार मैं यहाँ कर दूं, दिस
y इज इक्वल टू -11 पाई है, और यहाँ ठीक उतना ही ऊपर y इज इक्वल टू 11 पाई प्लस। तो अब मेरी जो बाउंड्री बनी ना, इस बाउंड्री के अंदर मुझे वैल्यू बात करनी है दिस। यहाँ तो -11 पाई है, तो ये तो मेरा काउंटिंग होगा, बट x लेस देन 1 है तो ये काउंटिंग नहीं होगी। x इज इक्वल टू लेस है, x इज इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है मतलब यहाँ, और x यहाँ ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव पे, ये देखना है। मतलब इस बाउंड्री, इस रीजन के अंदर मुझे अब देखना है कितने जीरोज हैं और पोल हैं उस फंक्शन के। फंक्शंस मेरा ये गिवन है, तो पहले हम लोग जीरोज निकाल लेते हैं। अच्छा, इस फंक्शंस का तो पोल्स होगा नहीं, पोल्स तो दिस द जीरो ही है। f ऑफ z इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z माइनस 2, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां फंक्शंस की वैल्यू इंफिनिटिव है। और अगर z इज इक्वल टू z नॉट पोल है तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, बड़ा एक फेमस रिजल्ट है, z टेंड्स टू z नॉट, f ऑफ z इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है अगर पोल है तो। अगर z इज इक्वल टू z नॉट पोल है किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का, तो लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, f ऑफ z की जो वैल्यू होगी मेरी इंफिनिटी आती है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं इंफिनिटी मिले, तो मतलब ये फंक्शंस हैव नो पोल्स, तो मीनिंग ये हो जाएगी हियर p इज इक्वल टू 0, p की जो वैल्यू है मेरी 0। अब मुझे n काउंट करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो जीरोज करने हैं तो कैसे करेंगे, f ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज e रेज़ टू द पावर z माइनस 2 0, तो e रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू 2। अच्छा, तीन हमारे पास यहाँ दो मेथड है इसको लगाने का। एक तो ऐसे है कि इसका हम लोग e के टर्म में लिखें, तो e के टर्म में जब जनरल वैल्यू हम लिखते हैं तो इस स्तर पे अब कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो जाएगी कि यस कैसे लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर z 2 का मतलब हो गया यहाँ e रेज़ टू द पावर log 2 प्लस 2n पाई आयोटा वेयर n बिलोंग्स टू z। बट हम यहाँ इस मेथड को प्रिफेयर नहीं करते हैं, करते तब है ना जब रीजन जो है उसका इक्वेशन z के टर्म में डिफाइन हो। लिस्टर इस चीज को आप ध्यान देंगे, बी सीरियस हियर। अब हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं, जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्स वाई डिफाइंड हो ना, तो यहाँ उसको एक्स वाई के टर्म में आप तोड़ के लगाइए, एकदम बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उस चीज को ही अडॉप्ट करना। कहने का हमारा मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ ब्रेक करूंगा। e रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू 2 है, तो मीनिंग हो गई e रेज़ टू द पावर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2। ब्रेक किया जाए, e रेज़ टू द पावर x, ये हो जाएगा cos y प्लस आयोटा sin y इज इक्वल टू 2। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स स्कूल स्तर की मैथमेटिक्स हो गई। e रेज़ टू द पावर x cos y, ये मेरा रियल पार्ट्स 2 आ गया, इसको मैंने 1 कह दिया, और e रेज़ टू द पावर x sin y 0 आ गया। चलते हैं जीरो वाले गेम से, देखते हैं क्या क्या वैल्यू चीज होगी हमारी। अच्छा, e रेज़ टू द पावर x सेकेंड से e रेज़ टू द पावर x sin y की वैल्यू 0 है, सबको पता है। अच्छा, यहाँ x y क्या है, x y बिलोंग्स रियल नंबर। e रेज़ टू द पावर x sin y की वैल्यू 0 है, तो e रेज़ टू द पावर x तो कभी 0 होता नहीं है, तो डेफिनेटली sin y को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, अगर sin y 0 है तो इसकी मीनिंग y इज इक्वल टू मेरा n पाई होगा, जहां n बिलोंग्स टू मेरा z होगा s। तो y की तो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मेरी n पाई हो गई, राइट। मुझे इस रीजन की तलाश है, इस रीजन में कौन से मेरे 0 है। अच्छा, पोल्स तो पहले ही मिल गया, हिसाब वहां कोई पोल्स नहीं है, इस फंक्शन के पास कोई पोल नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू n पाई। अब y इज इक्वल टू n पाई फ्रॉम 1 की बात अगर मैं यहाँ करूं, फ्रॉम 1 व्हाट e रेज़ टू द पावर x, नहीं e रेज़ टू द पावर x इनटू cos y इज इक्वल टू व्हाट n पाई इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज व्हाट e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 2। अब अगेन एक लफड़ा खड़ा होगा कि जब हम n इवन लिखेंगे तो e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2। s एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू द पावर x हमेशा जो होता है ना वो ये होता है, e रेज़ टू द पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस कांसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। बट e रेज़ टू द पावर z, अच्छा, ये नेवर 0 होता है दोनों के केस में। अगर रियल नंबर हो और कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो दोनों के केस में 0 नहीं होता है। बट अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो e रेज़ टू द पावर z ग्रेटर देन 0 हो सकता है, e रेज़ टू द पावर z लेस देन भी 0 हो सकता है, बट कभी वो 0 दोनों के केस में, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, 0 नहीं होता है। तो निगेटिव होने का तो प्रश्न ही नहीं है, यहाँ पे x रियल है तो निगेटिव आएगा नहीं। लेकिन n अगर मैं ऐड लिखूं ना तो e रेज़ टू द पावर x माइनस 2 आ जाएगा, तो x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी।
तो मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू 2m। एनी इवन नंबर्स, तो अगर इवन नंबर्स लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू जो मेरी n पाई निकली है, इस दोनों इक्वेशंस को कॉमनली साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला y इज इक्वल टू n पाई नहीं होगा, y इज इक्वल टू 2m पाई होगा, वेयर m बिलोंग्स टू z, मतलब इवन इंटीजर होगा। आड इंटीजर लिखेंगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो निगेटिव हो जाएगा, और e रेज़ टू द पावर x कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो n ऑलवेज टू बी व्हाट, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स विथ जीरो, तो जीरो तो लिखेंगे क्योंकि जीरो लिखने पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। m बिलोंग्स टू z। तो हमें क्या क्या मिला, y की वैल्यू, y की वैल्यू मुझे मिल गई 2m पाई p की वैल्यू तो मुझे 0 मिल गई s, और हमें जो वैल्यू मिली y की, y इज इक्वल टू 2m पाई, ये मिल गया, m बिलोंग्स टू z, और e रेज टू द पावर x cos 2m पाई इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू log ऑफ 2, ये हो गया। तो अब हमारा यहाँ पोल्स नहीं जीरोस कहाँ है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 2m पाई है, m बिलोंग्स टू z है। तब इस रीजन्स में हम देखते हैं कौन कौन आएगा। तो पहले x इज इक्वल टू 2 log 2 पाई, ये पहले फैसला करना है, तो log 2 कहीं यहाँ होगा, ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ कहीं दिस इज द log 2। अब x इज इक्वल टू log 2 हमने ड्रा कर दिया, इस रीजन में आ गया। अब कह रहा है कि जितने भी मेरे जीरोज हैं उन सभी जीरोज के लिए x की वैल्यू log 2 होगी, मतलब सारे जीरो इस लाइन सेगमेंट में होने चाहिए। अब देखिए y वेरी करिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, y अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 हो गया, 1 अगर लिखा जाए तो 2 पाई, 3 लिखेंगे तो 6 पाई, 4 लिखेंगे तो 8 पाई, 5 लिखेंगे तो 10 पाई, 6 लिखेंगे तो 12 पाई। अब y की वैल्यू कहां से कहां तक है, कह रहा है कि -11 पाई से +11 पाई है, तो फिर तो 12 पाई नहीं आएगा, तो 12 पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 पाई के बाद आएगा ही नहीं। अच्छा, हम निगेटिव वैल्यू लिखिए, -1 लिखेंगे तो -2 पाई, -6 पाई, -8 पाई, -10 पाई, माइनस अगेन 12 पाई नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, तो पॉइंट्स एक तो मेरा log 2, दिस इज द log 2, और y 0 यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ये सारे ऊपर इधर मिलेंगे और ये निगेटिव वाले इधर मिलेंगे। अब काउंट कर लीजिए, तो नंबर ऑफ द जीरो कैपिटल एन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर द 9 हियर, 1 2 3 4 5, m इज इक्वल टू 1 लिखने पे 2 पाई, 3 लिखने पे 6 पाई, 4 लिखने पे 8 पाई, 5 लिखने पे 10 पाई s, m इज इक्वल टू -1 अगर लिखेंगे तो -2 पाई, -6 पाई, -8 पाई, -10 पाई, तो 1 2 3 4 ये हो गया, 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल जो मेरी वैल्यू आ रही है 10 आ रही है, देख लिया जाए, m की एक बार और सेटिस्फाई कर लेते हैं, क्या करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। p तो मेरे जो पोल्स हो गए, यहाँ p0 निकल गया है, p0, n की बात करनी है तो n1 m बिलोंग्स टू z, तो z1 से 0 से शुरू किया जाए, तो अगर 0 लिखेंगे तो 0 हो गया, 1 लिखने पे 2 पाई हो गया, 2 लिखने पे वो सारी छूट गया, दिस इज द योर 4 पाई, 3 लिखने पे 6 पाई, 4 लिखने पे 8 पाई, 5 लिखने पे 10 पाई, 6 लिखेंगे तो बाहर हो जाएगा, काउंट नहीं होगा, फिर -1 जब लिखेंगे तो 2 पाई, फिर m इज इक्वल टू जब -2 लिखेंगे तो अगेन दिस इज द -4 पाई, जल्दीबाजी में सोच गया, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, -10 पाई थी, काउंट कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जो नंबर्स ऑफ द जीरोज होंगे इस रीजन में मेरे 11 हो गए, p0 हो गया, तो वैल्यू मेरी क्या निकले थी, दिस 1/2 पाई आयोटा, दिस इज द टाउ e raised to the power z upon e raised to the power z minus 2 dz is equal to what, n minus p, this n 11 हो गया, दिस -0 11 होगा,
तो 11 आना चाहिए। इसका आंसर जो होगा इस साल जो पूछा गया दिस गेट में, इस क्वेश्चन का आंसर 11 होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड अगर सही है तो डेफिनेटली दिस इज द ऑप्शन ए, 11 इसका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है इसके पीछे जो लॉजिक थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मुझे जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रोवाइड होते जाएंगे वैसे वैसे हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और आगे मैं एक सीरीज चलाऊंगा कि जो हमारे आईटी जैम का जो पेपर हुआ है उसके भी क्वेश्चंस अगर हमें मिलेंगे तो उसके भी क्वेश्चंस हम पूरे जो है उसका सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।